Chemo means some chemical and therapy means treatment. So केमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है और जिससे कैंसर सेल्स है वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। लेकिन ये केमोथेरेपी जब यूज करते हैं तब जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट है वो तो रहता है, उसके साथ भी कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स भी इसका रहता है, जिसमें बहुत ही कॉमन एक चीज है एलोपेशिया, दैट मीन्स हेयर फॉल। सो केमोथेरेपी के बाद हेयर फॉल देखने को मिलता है, बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत सारा ऐसा केमो मेडिकेशंस है जिसे अगर लिया गया तो उसके बाद ये हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं कई पेशेंट। सो इसके पीछे रीज़न क्या है, आज के वीडियो में वही एनालाइज करेंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पहले जानते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में सेल का डिवीजन है अनकंट्रोल होता है। उससे क्या होता है कि सेल का नंबर बढ़ जाता है और वहाँ पे ट्यूमर जैसा स्वेलिंग डेवलप कर सकते हैं। किसी किसी कैंसर में, जैसे ब्लड कैंसर, वहाँ पे किसी भी स्वेलिंग डेवलप नहीं भी कर सकता है। सो मेन जो थिंग है वो है कि यहाँ पे सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, उससे सेल नंबर बढ़ जाता है। सेल डिस्ट्रक्शन कम होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो कैंसर एक ऐसा कंडीशन है और केमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जहाँ पे ऐसा हाईली डिवाइडिंग जो सेल्स है उसे ही टारगेट किया जाता है। जैसे कि कैंसर सेल एक हाईली डिवाइडिंग सेल्स है। सो ये केमोथेरेपी डिफरेंट टाइप्स का केमो होता है, उसका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है और सेल का डिफरेंट पार्ट्स को अटैक कर सकता है। और लेकिन जो कॉमन प्रिंसिपल है वो है कि जो भी हाईली डिवाइडिंग सेल्स है जैसा कैंसर सेल्स, those cells are affected by chemotherapy. So एक तरफ गया ये कैंसर सेल जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, लेकिन बॉडी में ऐसा भी बहुत सारा टिश्यू है जो हाईली डिवाइडिंग है। जैसे हम लोगों का जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें जो सेल्स है वो भी हाईली डिवाइडिंग सेल्स है। इवन जो हेयर है, हेयर फॉलिकल्स में जो सेल रहता है वो भी हाईली डिवाइडिंग सेल्स है। सो अगर केमोथेरेपी दिया गया तो उससे क्या होगा, एक तरफ जो कैंसर सेल्स है वो भी डिस्ट्रॉयड होता है और उसका जो साइड इफेक्ट्स है, ये जो नॉर्मल हाईली डिवाइडिंग सेल्स है जिसका प्रोलिफरेशन नॉर्मली ज़्यादा है, वो सेल्स भी अफेक्टेड होता है। और जैसे कि ये हेयर फॉलिकल्स जहाँ से हेयर नया बनते हैं तो वहाँ पे जो सेल्स है उसका भी प्रोलिफरेशन रेट ज़्यादा है। सो केमोथेरेपी देने से वो भी अफेक्टेड होता है, उसीलिए हेयर फॉल होता है, इसीलिए हेयर लॉस देखा जाता है केमोथेरेपी देने के बाद। लेकिन अभी विद द एडवांसमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन ऐसा बहुत सारा थेरेपीज आया, जैसे कि टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, जहाँ पे ये सब अनवांटेड इफेक्ट्स बहुत कम है, जैसे कि हेयर फॉल। सो ये टारगेटेड थेरेपी पे क्या किया जाता है, स्पेसिफिकली जो कैंसर सेल्स है उसे टारगेट किया जाता है। उससे क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स है उसके ऊपर इस थेरेपी का इफेक्ट कम रहता है। सो उससे एक साइड में कैंसर का भी ट्रीटमेंट चलता है और केमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स है वो भी कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लानेशन आपको समझ में आई। अगर आपको ये एक्सप्लानेशन समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए। और अगर आपका कुछ सजेशंस है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।